हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि एक क्वेश्चन आपको दिया है, a इक्वल टू 3 - 4 1 और -1 एक मैट्रिसेस है, और आपको इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि आप प्रूफ करो कि a टू द पावर n जो होगा वो ये आना चाहिए अगर a का वैल्यू दिया है 3 - 4 1 - 1 है तब। तो जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली जो इंडक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में किया होगा, तो उसमें बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, सबसे पहला काम जो करेंगे उसको एक PN, एक स्टेटमेंट नाम दे दिया करते हैं, ठीक इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद जो पहला स्टेप होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि n की जगह पे 1 बैठा लेते हैं। जो स्टेटमेंट हम लोग लेट किया अभी, वहाँ पे n की जगह पे 1 बैठा लेंगे। तो n की जगह पे 1 बैठाने पे ये जो a टू द पावर n आपको दिख रहा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी पुट करना और यहाँ पे भी पुट करना है। तो ये a टू द पावर n, अगर यहाँ आप n की जगह 1 बैठाते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका a टू द पावर 1, डेट इज a। आप a ही लिखोगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए हम इसको आपका a टू द पावर 1 लिखा है। ठीक उसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ पे n है, जैसे यहाँ पे 2n है, ये वाला n है, सारे लगभग चारों एलिमेंट में ही n है, तो जहाँ जहाँ पे n है राइट हैंड साइड में भी हम लोग n की जगह पे 1 पुट करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि फिलहाल ये a जो आप देख रहे हो, जो ये दिया हुआ था, इसका अभी कोई काम नहीं है कहीं पे। हम लोग a टू द पावर n को लेकर ही प्रोसीड कर रहे हैं, उसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ n है उसके जगह पे अगर 1 पुट कर दें RHS में, तो रिजल्ट ऐसा कुछ आ जाएगा। देख पा रहे होगे आप, जहाँ जहाँ n था उसके जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने पे जो आंसर हम लोगों का आ रहा है वो आप देखो 3 - 4 1 और -1 आ गया। मतलब कि जो a हम लोगों का गिवन था ये ठीक वैसे ही आया, राइट। अगर ये सेम आता है, ये अब आपको मैच करा लेना है कि आपका a जो यहाँ से आया n की जगह पे 1 पुट करने के बाद, और जो क्वेश्चन में a गिवन था, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों सेम आ रहा है, जो कि यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला टेस्ट था वो आपका ये इक्वेशन पास कर गया। मान लिया बाय एनी चांस अगर ये आपका जो a आया, आप श्योर हो कि कोई मिस्टेक नहीं हुआ और आपका जो a आया है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इनवैलिड है, आपको आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में वही आता है जो सेटिस्फाई करता है। बट इन एनी केस अगर आप एकदम गारंटी के साथ ये बोल रहे हो कि आपका जो a आया है वो गलत नहीं है, सारा प्रोसेस फॉलो किया आपने और इससे मैच नहीं कर रहा है ये जो a गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं है, ये वैलिड इक्वेशन नहीं है। आप वहीं पे इसको लिख दोगे कि therefore a टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू दिस, खत्म, और आगे आपको कुछ प्रोसीड करने का ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 जो होता है, जो पहला कंडीशन था हम लोगों का, n की जगह पे 1 बैठाया ना, इसलिए ये P1 हो गया। n की जगह पे 2 बैठाने पे ये P2 हो जाता, जो भी n का वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ बैठ जाएगा। तो P1 इज ट्रू। तो पहला जो टेस्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेटिस्फाई करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग अज्यूम कर लेंगे अपने से ही कि PM एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ये प्रूव नहीं करना, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि PM सही है। तो अगर PM सही है तो इसके हेल्प से आपको ये प्रूव करना होगा कि PM+1 जो है वो भी सही है। या PM+1 देख लो, PM+1 कैसे आया, सिंपल सी बात है कि PM में क्या होगा, a टू द पावर Pn ये था, a टू द पावर n जहाँ जहाँ था, तो PM बस वही रहना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे m बैठ जाएगा, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। पर PM+1 जब निकालेंगे तो PM+1 क्या हो जाएगा, ऑल द m विल गेट रिप्लेस्ड बाई M+1, जहाँ जहाँ m है उसके जगह पे M+1 आ जाएगा सारे जगह पे। तो ये a टू द पावर m था, अब m की जगह पे M+1 रिप्लेस करेंगे तो वो a टू द पावर M+1 हो जाएगा। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट किया हम लोगों ने, ये a टू द पावर m, इसमें m की जगह पे M+1 पुट करने पे ये आ गया। ठीक उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ पे m था, आप देख पा रहे होगे ये m था, 1 + 2 के साथ m था, तो यहाँ 2 के साथ m नहीं आकर M+1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे m आप देख रहे होगे PM में, उन सब की जगह पे M+1 हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखो 1 - 2m था, वो 1 - 2 ऑफ
m+1 हो गया। क्लियर है? तो ये हम लोगों का Pm+1 आ गया। अब इसमें मामला ये है कि आप ये ऑलरेडी प्रूफ था, इसमें आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं था, पर ये जो Pm+1 इसको आपको सेटिस्फाई करवाना है। मतलब समझ लो कि आपका एक क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, यहां से आपको ये लाना है, LHS के से आपको ये आंसर ले आना है। ये अगर आ गया इसका मतलब Pm+1 भी ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। a⁻m+1 को इंडिसेस के तरीके से क्या लिखा जा सकता है? a⁻m इंटू a लिख सकते हैं ना। a⁻m पावर प्लस होने पे मल्टीप्लाई हो जाता है a⁻1, तो a⁻1 इज a ओनली। अब a⁻m का वैल्यू भी अपने पास है यहाँ पे, और a का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये दोनों a⁻m का वैल्यू बैठा दिया पहले। ये देख लो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है a⁻m का वैल्यू, और a क्वेश्चन से वो रिप्लेस कर दिया, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं मैट्रिक्स का रो बाय कॉलम। ये पूरा रो ये पूरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर के एक आपको सिंगल एलिमेंट दे देगा, इस तरीके से कुछ। देखिए 1 + 2m, ये 1 + 2m इंटू 3 + 6m हो गया, और ये 1 फिर -4m से मल्टीप्लाई होकर -4m। तो ये आपका आ गया पहला एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करके। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो सेकेंड एलिमेंट आया। अब अगर आप फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, -4 इंटू 1 + 2m, तो -4 - 8m ये आ गया, और साथ में फिर -1 को अगर -4m से मल्टीप्लाई करें तो वो 4m हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सेकेंड रो में आप चले जाओगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ठीक उसी तरीके से, तो देखो ये आंसर आ जाएगा 3m + 1 -2m, और सेकेंड रो को लास्ट सेकेंड वाले कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, तो यहाँ पे आ जाएगा -4m और -1 + 2m। तो ये पूरा चीज़, अब इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये बन जाएगा 3 + 2m -4m -m। ठीक इस तरीके से आप देख लो, ये जो आपका आंसर अब आएगा a⁻m+1, ये आप इस फॉर्मेट से मैच करवाओ। देखो एक एक एलिमेंट को अगर पूरा इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो ये 2m + 2 + 1 + 2m + 3 हो जाता। ठीक उसी तरीके से ये -4m -4, देखो वो सेम आया सारा चीज़, ये m+1 है, और ये 1 - 2 ये जो आ रहा है, इसका पूरा वैल्यू अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये चीज़ मिल जाएगा। तो बोला ये जा सकता है कि इस पूरे की जगह पे ये जो हम लोगों का वैल्यू आया, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में उसकी जगह पे वो लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो अभी ये देखा हम लोगों ने कि a⁻m+1 जो हम लोगों को बेसिकली लाना था, राइट हैंड साइड में जो मौजूद था पहले से, जो हम लोग को चाहिए था वो आ गया। तो आ गया, इसका मतलब Pm+1 भी ट्रू है। तो ये दो कंडीशन है जो इंडक्शन में आपको सिर्फ सेटिस्फाई करवाना है। पहला P1 ट्रू हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको Pm+1 ट्रू करवा देना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इससे आप बोल सकते हो कि Pn जो स्टेटमेंट हम लोग माना था वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब उससे आप ये बोल सकते हैं कि a⁻n जो है वो 1 + 2n -4n n 1 - 2n जो मैट्रिसेस दिया हुआ है वो इसके इक्वल होगा, हमेशा होगा। मतलब कि a² अगर आप निकालोगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 बैठा दो, वो a² का वैल्यू दे देगा। आपको अगर a⁴ चाहिए तो आप को a को 4 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप इस रिलेशन को यूज़ करके जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 4 पुट करके a⁴ निकाल सकते हो। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इंडक्शन के ऊपर अगर हम लोग देखें, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ए दिया है cos θ I sin θ एंड cos θ सेकेंड रो में सेम आपका a⁻n है। सिर्फ फर्क ये है कि सिर्फ थीटा नहीं होकर के यहाँ पे एंगल सारा n θ हो गया है। अच्छा, ये जो i आपको दिख रहा है ये i नॉर्मल i नहीं है, ये i आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का i है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो i² होता है, i² का वैल्यू होता है हमेशा -1। i² जो होता है उसका वैल्यू -1 होता है, याद रखना इस चीज़ को आप। i² जो है उसका वैल्यू -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो कहीं पे भी i² आएगा तो उसके जगह पे हम लोग -1 बैठा देंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, इसको स्टेटमेंट मान लेंगे एक
n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बहुत सा सिंपल मामला है यहाँ पे। n की जगह 1 पुट करते ही सारा ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि बिल्कुल a के बराबर है जो आपका दिया हुआ है। इसका मतलब कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब आपको एक स्टेटमेंट pm मानना होगा कि ये ट्रू है फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसके हेल्प से हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि pm+1 भी सही होगा, ट्रू होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने a⁻m+1 यहाँ पे भी देखो आ गया, तो a⁻m+1 आपको ये लाना है, ये अगर आ गया इसका मतलब pm+1 भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो a⁻m+1 को देखा आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी कि हम लोग उसको a⁻m×a लिख सकते हैं। a⁻m का वैल्यू यहाँ पे है अपने पास ये वाला, और a का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वो हम लोग a⁻m और a की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। फिर जिस तरीके से रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी पहला रो को आप पहले कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करोगे कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो ये cos ऑफ m थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा माइंड डेटा। इस चीज़ पे ध्यान देना, ये जब मल्टीप्लाई दोनों होगा तो ये i और ये i मिलकर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे -1 जो है वो बैठा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, तो पहला ये आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा एक एलिमेंट पूरा। ये देख रहे होगे कि आप माइनस है, ये माइनस आई स्क्वायर, जैसे कि बताया था कि आई स्क्वायर आने पे उसका वैल्यू -1 हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। नेक्स्ट आपका जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ये आप जो इधर देख रहे होगे। तो वो हो गया आपका cos ऑफ m थीटा इंटू आई साइन थीटा, और आई साइन m थीटा cos थीटा हो जाता, तो जिसमें से हम पहले ही आई कॉमन निकाल लिया। तो आई कॉमन निकालने पे cos ऑफ m थीटा साइन थीटा आ गया, साइन ऑफ m थीटा cos थीटा आ गया। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट में आपका सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। आई दोनों केसेस में हम लोगों ने पहले कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर भी एक आई स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, आई साइन m थीटा और आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करने पे आई स्क्वायर आएगा, तो उसकी वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे, राइट। अब ये सारा का सारा जो है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बनता है, तो उसके जगह पे जो फॉर्मूला है वो बैठा देंगे। ये आपका cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी मतलब m थीटा प्लस थीटा होता, यही होता ना, cos ऑफ a प्लस बी, cos a m थीटा a है, थीटा b है, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। a की जगह पे m थीटा, ये आपका a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। हम लोगों ने डायरेक्ट थीटा पहले कॉमन निकाल लिया और ये आपका m+1 वहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, सारा फॉर्मूला बैठ गया। आप देख पा रहे होगे कि जो आपका a⁻m+1 आना चाहिए था वही आ गया, तो इससे प्रूव हो गया कि pm+1 आपका ट्रू है, pn भी ट्रू हो गया। और a⁻n आप बोल सकते हो कि जो गिवन कंडीशन है cos थीटा आई साइन n थीटा, उसके बाद सेकेंड रो में आई साइन n थीटा cos n थीटा, वो उसके इक्वल होगा, राइट। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया। छोटा सा टॉपिक है, मैट्रिसेस में इंडक्शन यूज़ करके किया जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ अगर आपको डाउट्स या सजेशन कुछ है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना सजेशन या डाउट को लिखिए। कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर कोई डाउट जनरेट होता है तो उसको भी क्लियर किया जाए। थैंक यू।